नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रीहर निखिल एक बार फिर से आप सबके सामने पेश हूँ एक नया विषय लेके। ये तो आप सभी जानते हैं कि साल 2023 का जो श्राद्ध पक्ष का पखवाड़ा है वो प्रारंभ होने वाला है। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा श्राद्ध पक्ष की दार्शनिक व्याख्या और जीवन में श्राद्ध पक्ष का या पितरों का महत्व क्या होता है। अगर मैं इतिहास की बात करूं या शास्त्रों की बात करूं तो ऋग्वेद के अंदर भी पितरों से संबंधित चर्चाएं की गई है। अगर बात करूं ऐत्रेय ब्राह्मण की तो ऐत्रेय ब्राह्मण ने भी पितरों से संबंधित बहुत सारी बातें कही है और ऐत्रेय ब्राह्मण ने यह भी कहा है किस प्रकार पितरों को वर्गीकृत किया जाए और कैसे कैसे पितरों की उन्होंने श्रेणियां बनाई है। अगर मैं छांदोग्य उपनिषद की बात करता हूं तो वहां पर भी पितरों की व्याख्याएं, पितरों का वर्णन किया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो पितृ हैं या पितरों की जो बातें हैं या पितरों की जो चर्चाएं हैं या फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं वो आज के नहीं है कि हम आज से ही उन्हें मानने लगे हैं। ऋग्वेद जिसे हम कहते हैं कि सबसे पुराना हमारा धार्मिक ग्रंथ है, अगर वहां पर भी पितरों का वर्णन आता है इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ऋग्वैदिक काल से ही पितरों की चर्चाएं कर रहे हैं या पितरों की आराधना कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हम पितृ किसे कहें या श्राद्ध पक्ष जो है उसका महत्व क्या है, तो देखिएगा श्राद्ध पक्ष आपके पूरे साल का वो समय है जिस समय आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, या जिसको मैं कहूं कि मैंने समर्पित कर दिए ये 15 दिन अपने पूर्वजों को। इसका महत्व यही है कि जो मेरे पूर्वज थे जिनके कारण आज कहीं ना कहीं मैं इस धरती पर हूं, जहां इस धरती पर आज मेरा अस्तित्व है वो उन पूर्वजों के कारण ही है। तो अगर अंग्रेजी में मैं कहूं तो एक तरह से थैंक्स गिविंग टाइम है ये, कि मैं उनका धन्यवाद दूं, मैं उन्हें धन्यवाद पेश करूं, धन्यवाद अर्पित करूं, मैं उन्हें याद करूं, मैं उनका स्मरण करूं। श्राद्ध वो समय है जिसमें एक व्यक्ति उस व्यक्ति को याद करता है जो इस धरती से चला गया है। अगर आप भागवत गीता की बात करेंगे तो भागवत गीता में भी ये वर्णन आते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है उसमें आत्मा को अमर माना गया है कि आत्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है। आत्मा अगर पुरुष के अंदर है तो या तो वो पितृ योनि में चली जाएगी या फिर वो चली जाएगी देव योनि के अंदर। अब अगर आत्मा आपकी पितृ योनि के अंदर है तो उस वक्त जब मैं उसका स्मरण करता हूं, उस वक्त जब मैं उसकी आराधना करता हूं तो मैं उसे पितृ पूजा कह सकता हूं या पितृ आराधना कह सकता हूं। और अगर वही आत्मा देव में परिवर्तित हो गई तो वो देव स्तुति या देव आराधना बन गई। इसका मतलब ये जो 15 दिन का पखवाड़ा आपका आता है श्राद्ध का, इसको लेकर हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं, हमारे मन में जो कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है कि श्राद्ध में हमें शुभ काम नहीं करना चाहिए या फिर हमें इस प्रकार के कार्यों को वर्जित रखना चाहिए, जैसे कि हमें किसी तीर्थ पर नहीं जाना है, किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी प्रकार के नए कार्य का प्रारब्ध हमें नहीं करना होता है। इस प्रकार के बहुत सारे नियम हमारे समाज में चलते हैं। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो दार्शनिक व्याख्या के अंतर्गत अगर मैं करूं या फिर मैं ऋग्वेद का ही आपसे उदाहरण देकर बात करूं तो ऋग्वेद आपसे ये कहता है कि आपको जो प्राप्त करना है आप उसकी स्तुति कीजिए। आपको जो प्राप्त करना है आप केवल अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों में और अपने जीवन के अंदर उसको उतारिए और आप पाएंगे कि आपने उसे पा लिया है। एक समय के बाद वो आपको मिल जाएगा। अगर दर्शन शास्त्र की मैं बात करता हूं तो दर्शन शास्त्र आपको क्या कहता है कि चूंकि संसार में आपका जन्म और मरण दोनों ही तय नहीं है, दोनों ही निश्चित नहीं है, तो यहां पर जो 365 दिन है, 2400 घंटे हैं, 2400 घंटे में से कोई भी पल ऐसा नहीं है जिसको आप अशुभ कह सके। कोई भी पल ऐसा नहीं है जिसको आप कहें कि ये मेरे काम का नहीं है या ये पल जो है मेरे लिए शुभ नहीं है। दर्शन शास्त्र कहता है कि वही समय अशुभ है जिस समय आप इस धरती से चले जाएं, क्योंकि उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हैं। वही समय शुभ है जिस समय आपकी श्वास चल रही है, बस। ना ही तो इसके अलावा कुछ शुभ है, ना ही इसके अलावा कुछ अशुभ है। तो दर्शन शास्त्र तो आपको ये ज्ञान देता है कि ये 15 दिन भी आपको 2 या 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। पहला कार्य, आप प्रतिदिन अपने पूर्वजों को याद करें। प्रतिदिन आप उन्हें याद करें जिनके कारण आप इस धरती पर हैं। अगर आपको अपने दादाजी, परदादाजी या फिर उनसे भी पहले के कोई व्यक्ति याद हो, या फिर आपके जस्ट पहले वाले आपके पिताजी, माताजी, या आपके घर में कोई छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा अगर चला गया हो, तो आप उन्हें याद करें, आप उनका धन्यवाद दें।
आप कहीं ना कहीं प्रयास करें इन 15 दिनों में कि जब भी आप भोजन करें तो भोजन का पहला निवाला आप पितरों के रूप में अपनी थाली से बाहर निकालें और फिर बाद में उसे गाय को या फिर किसी चिड़िया को, पक्षी को, इन्हें आप दे दें। ये कुछ एक कार्य हैं जो आपको करने चाहिए पितृपक्ष में। कहीं ना कहीं आपने इस प्रकार 15 दिन अपने पूर्वजों के प्रति ये एक बात सिद्ध करी है कि आप मुझे स्मरण में हैं, मैं आपको भूला नहीं। ये निवाला रखने से अगर आप साइंटिफिकली देखें तो मैं ये नहीं कह रहा कि निवाला रखने से ये निवाला उनको प्राप्त हो जाएगा, नहीं। उनको जो प्राप्त होगा वो होगी आपकी श्रद्धा। क्योंकि जब आप निवाला तोड़कर अपने हाथ में रख रहे हैं तो 2 मिनट, 2 सेकंड या 2 सेकंड से भी कम समय कहीं ना कहीं आप अपने पूर्वज को याद कर रहे हैं। वो आपने उन्हें याद किया, यही उनका भोजन है। और चूंकि वो निवाला जो आपने तोड़ा है वो उनके नाम का तोड़ा है, तो मैं देखता हूं कि वो अब कहीं ना कहीं मानव योनि में तो नहीं है। हो सकता है वो किसी पशु योनि में हो सकता है किसी और पितृ योनि में हो सकता है किसी और भी योनि में हो। तो मैं इस प्रकार से एक जानवर को, एक पशु को, एक पक्षी को दे करके मैं ये मानता हूं कि मैंने कहीं ना कहीं उन्हें एक निवाला दे दिया, मैंने उन्हें याद किया, ये मेरे स्मरण में थे। तो ये 15 दिन एक तो आप ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा, इन 15 दिनों में अगर आप करना चाहें तो जितनी स्तुतियां करना चाहें, पाठ करना चाहें, पूजा करना चाहें, साधना करना चाहें, आप कर सकते हैं। क्योंकि इस समय पर आपको आपके पितरों का आशीर्वाद स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तीसरा, अगर आप जाना चाहें तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि पूरे 15 दिन में लगातार मंदिर में जाऊंगा और मेरे मंदिर में जाकर के मेरे ईश्वर को भी याद करूंगा और मेरे पूर्वजों को भी याद करूंगा, ताकि मैं एक रिचार्ज हो जाऊं, मेरे अंदर एक एनर्जी आ जाए जो कि मेरे पूर्वजों की एनर्जी है। और देखा जाए तो एनर्जी सच में आपके पूर्वजों की ही आपके अंदर है। जब आप उस एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, जब आप उस एनर्जी को जानने का प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप स्वतः ही एक्टिवेट हो जाएगी और आप खुद को बहुत ही स्फूर्तिदायक महसूस करेंगे। तो आप मंदिर में जाकर के, मान लीजिए अगर आप शिव भक्त हैं मेरे तरह, तो आप शिवलिंग के ऊपर जब आप एक जल चढ़ाते हैं, एक लोटा चढ़ाते हैं, तो लोटा चढ़ाने के बाद जब आप ईश्वर को याद करते हैं तो उसके बाद आप अपने पितरों को भी याद करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में स्वतः ही बहुत ही एक पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। तो ये पितृपक्ष जो है आपका, श्राद्ध पक्ष जो है आपका, इसमें केवल और केवल आप अपने पितरों को याद करके, अपने पूर्वजों को याद करके एनर्जेटिक हो सकते हैं, ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फेज है 15 दिनों का जब मैं मेरे पूर्वजों के साथ सीधे कनेक्ट होता हूं, सीधे जुड़ जाता हूं। तो आप सभी लोग अगले 15 दिनों में ये 2-3 कार्य अगर करेंगे तो आप पाएंगे आप खुद को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ये कोई अशुभ समय नहीं है। जो लोग कहते हैं कि बड़ा अशुभ समय है या कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। ये समय अशुभ हो सकता है कब? जब मेरे पुराने पूर्वज अशुभ हों। ये समय शुभ हो सकता है कब? जब मेरे पूर्वज भी शुभ हों। अब निर्णय आपका है कि आप अपने पूर्वजों को क्या मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।